शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तात्मनकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यशोधवन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वापुंसस्तनूभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञान महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा असीम अपार ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक मांडव्य उपनिषद का जो मांडव्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण आगम प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस आगम प्रकरण में अभी तक इस जागृत दृष्टांत के द्वारा जागृत दृष्टांत से जागृत के लिए मिथ्या प्रतिपादन करने के लिए एक स्वप्न का दृष्टांत दिया। स्वप्न दृष्टांत से जागृत अवस्था को मिथ्या कहा। इसमें सत्य सत और असत जैसे अंदर कल्पित सत असत मिथ्या है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी ये बाहर कल्पित भी सत और असत ये दोनों भी मिथ्या ही है, यह बताया। अब यह प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है सभी मिथ्या होंगे तो प्रमाता प्रमाण इत्यादि व्यवहार कभी सिद्ध नहीं होगा। इस प्रमाता प्रमाण इत्यादि व्यवहार के असिद्धि से वह शंका करता है, बोलता है उभयोरपि वैतथ्यं वेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यते वेदान् को वै तेषां विकल्पकः। कहा महाराज, यदि उभयोरपि स्थानयोः भेदानां वैतथ्यं तर्हि एतान् भेदान् कः बुध्यते तेषां विकल्पकः कः। प्रश्न करने वाला पूछता है कि महाराज, यदि उभयोः स्थानयोः अपि दोनों भी स्थानों में जागृत स्थान और स्वप्न स्थान इन दोनों भी अवस्थाओं में वेदानां वैतथ्यम यदि वेदों में मिथ्यात्व है
दोनों अवस्थाओं में जितना भेद है वह मिथ्या है, ऐसा यदि आपका मानना है तो एतान भेदान क बुध्यते, इन भेदों को कौन जानता है? कोई तेषां विकल्प का, उनकी कल्पना करने वाला, उन भेदों का कल्पना करता है कौन? इस तरह से प्रश्न पूछा। देखिए भाष्य, चोदकश्च आह, चोदक अर्थात प्रश्नकर्ता पूछता है। स्वप्न जागृत स्थानयो भेदानाम यदि वैतथ्यम, स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में विद्यमान भेद यदि मिथ्या है तो कहतान अंतर्बहिश्चेत कल्पितान बुध्यते, तो कौन है अंदर और बाहर चित्त के द्वारा कल्पित इन पदार्थों को कौन जानता है, कौन समझता है? जानता कौन है? कोई तेषां विकल्प का, उनका कल्पक कौन है? श्रुति स्मृति ज्ञानयोः कः आलम्बनम इति अभिप्राय। श्रुति का और स्मृति ज्ञानयोः, स्मृति का और ज्ञान का कौन आलम्बन है, कौन आश्रय है? आप हमें बताइए, ये ज्ञान होता है किसे? नचेत, यदि कहोगे यदि इसका कोई भी प्रकाशक नहीं है, इनको जानने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा कहोगे तो निरात्मवाद इष्ट, तो आपको भी निरात्मवाद ही इच्छित है, ये निश्चित होगा। इसलिए नैरात्म्यवाद, कोई भी नैरात्म्यवाद स्वीकार नहीं करता। चार्वाक भी स्वीकार करता है आत्मवाद, तो आपने नहीं स्वीकारा तो सब सिद्धांत हानि हो जाएगी। अब कर्ता कार्य इत्यादि जो व्यवस्था है, उनकी जो अनुपपत्ति पूर्व पक्ष ने दी थी, उसका परिहार यहाँ पर करते हैं। कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मादेव स्वमायया स बुध्यते भेदान् इति वेदांत निश्चयः। पूर्व में टीका में प्रश्न किया था, प्रमाता प्रमाण इत्यादि व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, तो एक बताओ, कुछ प्रश्न दिया हुआ, इस भेदों की कल्पना कौन करता है, उनका विकल्प करने वाला कौन है? ये प्रश्न पूछा, उसका उत्तर यहाँ पर देते हैं। देवः स्वमायया, है ना, आत्मा देवः स्वमायया आत्मानं कल्पयति, आत्मना आत्मानं कल्पयति, स एव भेदान् बुध्यते इति वेदांत निश्चयः। कहा आत्मादेव, आत्मादेव अर्थात आत्मरूपी देव परमात्मा, स्वमाया अपनी माया से, आत्मना आत्मानं कल्पयति अपने द्वारा ही अपने आप की कल्पना करता है, स्वयं आत्मानं कल्पयति। पुनः स एव वेदान बुध्यते, वही पुरुष वेदों को जानता है, इति वेदांत निश्चय, इस तरह वेदांत का निश्चय है, वेदांत का सिद्धांत है।
स्वयं स्वमायया स्वात्मानम् आत्मादेवः आत्मनि एव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति। कहा कि स्वयं स्वतः स्वमायया अपनी माया के द्वारा स्वात्मानम स्वम आत्मानम अपने आत्मा को ही आत्मा देव अर्थात आत्मरूपी जो देव है वह स्वतः ही अपनी माया के द्वारा और आत्मना अपने द्वारा ही स्वयं ही आत्मानम यानी अपने आप को इस भेद के आकार से कल्पित करता है। आत्मनि एव सभी आत्मा में ही आत्मा खुद स्वस्वरूप में ही वक्ष्यमाणम भेदाकारम कल्पयते। आगे बताए जाने वाले भेद के आकार की वह स्वयं ही कल्पना कर लेता है। आत्मनि एव अर्थात यहाँ पर जैसे घट करने वाले को भूमि का आधार होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई आधार नहीं है, स्वयं ही आधार है। स्वाधार में ही इन सब की कल्पना होती है। और जैसे रज्वादौ इव सर्पादीन, जैसे रज्जु है उस रज्जु में सर्प की कल्पना कर लेते हैं, उसी तरह खुद के स्वरूप में ही इन सभी जगदात्मक भेद की कल्पना इसी परमात्मा ने करी हुई है, आत्मा ने करी हुई है। यह लेकिन और खुद स्वयं कल्पना करी और उसको कल्पना करने से भिन्न कोई अलग ज्ञाता है क्या? कहते स्वयं कल्पयिता है और स्वयं एवं चतान बुद्धते भेदान, और स्वतः ही उन भेदों को जानता है। तद्वद एव इति एवं वेदांत निश्चय, उसी तरह इस वेदांत का निश्चय है। न अन्यस्तु ज्ञान स्मृति आश्रय, ज्ञान और स्मृति का आश्रय दूसरा कोई नहीं है। यो जगत सृष्टा यश्च प्रमाता ततो अन्य ज्ञानस्य स्मृतिश्च आश्रयो नास्ति। टीका में लिखा, जो जगत का उत्पन्न करने वाला है और जगत को जानने वाला है, उससे अतिरिक्त कोई भी जगत का जगत के ज्ञान का और जगत के स्मृति का आश्रय नहीं है। न चंद्रास्पदे व ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम, जो वैनाशिक है उनका ज्ञान और उनका स्मरण निरास्पद नहीं, अर्थात आस्पद आश्रयहीन नहीं है। उनका भी कोई ना कोई आश्रय होता है। इसलिए वैनाशिका नाम ही हुआ। वैनाशिक उनमें के मत में तो ज्ञान और इस अनुभव का, ज्ञान और स्मृति का कोई आश्रय नहीं माना। उन वैनाशिकों की तरह, बौद्धों की तरह यहाँ पर भी निरास्पद आश्रय रहित ज्ञान और स्मृति को हम नहीं मान सकते, यह अभिप्राय। और जो आश्रय होगा वही आत्मा है, जो जानता है, जो इन जगत की कल्पना करता है और उसी जगत को जानता है, वही आत्मा ही है। पुनः अब प्रकृत कल्पना में जो विवक्षित क्रम है उसी क्रम को बताते हैं।
विकारोत्यपरान् भावान् विकारोत्यपरान् भावान् विकरोत्यपरान् भावान् विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश बहिश्चित्त नियतांश बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः। एवं कल्पयते प्रभुः। कहते हैं कि वो क्या क्या करता है प्रभु परमात्मा। अपरान भावान चित्ते अंतश्चित्ते व्यवस्थितान अपरान भावान विकरोति बहिश्चित्ते नियतान विकल्पयते। देखिए अर्थ प्रभु अर्थात परमात्मा अंतश्चित्ते व्यवस्थितान अपरान भावान विकरोति, जो अंदर चित्त में वासना रूप से व्यवस्थित ऐसे जो अपर पदार्थ है अपरान भावान, पर अर्थात अलौकिक और अपर अर्थात लौकिक, वह लौकिक पदार्थों की कल्पना करता है। एवं नियतान भविष्यते, उसी तरह जो निश्चित पदार्थ है उनकी बाह्य चित्तों में कल्पना करते हैं। अब बाहर चित्त में, बहिर्मुख चित्त में, अंदर चित्त में इसकी कल्पना करी जाती है और यही करने वाला केवल परमात्मा है। देखिए भाष्य, संकल्पयन केन प्रकारेण कल्पयति, ये कल्पना करता हुआ अपना परमात्मा किस प्रकार से कल्पना करता है, तो उसका उत्तर देते उच्चते विकरोति नाना करोति। विकरोति अर्थात विविध रूप से निर्माण करता है। अपरान लोकान भावान पदार्थान, जो अपर लोग है अपर पदार्थ है, ये उनको यह सभी पदार्थों को विकृत कर लेता है। लौक्यान भावान पदार्थान शब्दादीन अन्यांश चित्ते वासना रूपेण व्यवस्थितान। इसी तरह जो अपर लौकिक पदार्थ है और जो और भी जो अन्य है चित्त में वासना रूप से व्यवस्थित अव्याकृतात् नियतांश पृथ्व्यादीन अनियतांश कल्पना कालान बहिश्चित्तः सन तथा अंतश्चित्तो मनोरथादि लक्षणा इति एवं कल्पयति। कहा कि वासना रूप से स्थिर व्यवस्थित जो अव्याकृत है, क्योंकि जब स्वप्न में होते हैं ना अप्रगट नहीं होंगे तो अप्रगट अव्याकृत अर्थात अप्रगट रूप से व्यवस्थित जो नियत पृथ्वी आदि पदार्थ है, पृथ्वी आदि अनियतांश कल्पना कालन, और जो अनियत काल्पनिक है बहिश्चित्त सन, उनको बहिर्मुख होता हुआ अंतचित्त तथा अंतचित्त। उसी तरह अंतचित्त होकर मनोरथ लक्षणान इति एवं कल्पयति। अंदर मुख होकर के मनोरथ करते हैं ना आदमी, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये करूँगा तो मैं वो होगा, है ना। अब सोऊंगा तो 1 घंटे में उठूंगा, 2 घंटे के बाद आऊँगा, बाकी
करते कि नहीं कल्पना, है ना? अरे अंदर चित्त इति एवं, केवल अंदर चित्त में और बाह्य पदार्थ, इन सब की कल्पना करने वाला केवल प्रभु, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा ही है, अन्य नहीं है। ये देख लीजिए टीका में थोड़ा यह लिखा, अव्याकृतान विश्व कल्पना कालान विद्युदादीन अस्थिरान इत्यर्थ। अर्थात जो पदार्थ कल्पना काल में रहते हैं, जो कल्पना करेंगे उसी समय में, बाद में इनका अस्तित्व नहीं होता। और ये सभी पदार्थ अंतः चित्ते कल्पितान, अंदर चित्त में है, ये कल्पित है। और जब कल्पना करेंगे उसी समय रहते, बाद में नहीं। बहिश्चित्तो बहिर्मुखो बाह्यान व्यवहार योग्यान पदार्थन कल्पयते। बहिश्चित अर्थात बहिर्मुख पुरुष बाह्य व्यवहार योग्य, ये बाह्य पदार्थों की कल्पना करता है, और कोई अंतर्मुख होकर आंतरिक पदार्थ की कल्पना करता है। देखिए, अंत चित्तस्तु तेभ्यो व्यावृत्त बुद्धिर मनोरथादि लक्षणान आत्मनि अवस्थितान, ये क्या कर लेता है? व्यावृत्त बुद्धि मनोरथादि लक्षणान, हट गई है बुद्धि जिसकी बाह्य विषयों से, ऐसे मनोरथादि रूपी आत्मनि अवस्थितान, आत्मस्वरूप में विद्यमान जो पदार्थ है ना, अनात्मनि नहीं रे, आत्मनि ये बोल रहे तो द्वितीय बहुवचन कर लक्षणान कर रहे, और आप अनात्मनि करो, है ना? ये व्यावृत्त मनोरथादि लक्षण, ऐसे आत्मनि अवस्थितान, आत्मस्वरूप में विद्यमान जो पदार्थ है, व्यवहार योग्यान, व्यवहार के अयोग्य इन्हीं पदार्थों की कल्पना करके पुनर्व्यवहार योग्यता, यही पुनः व्यवहार की योग्यता के लिए यह इन पदार्थों की कल्पना करते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? कहते एतद उत्तम भवति, इससे यह कथित हो जाता है कि यथा लोके कुलालो वा तंतुवायो वा घटम पटम वा कार्यम चिकीर्षु आदौ व्यवहार अयोग्यम व्यक्तिम बुद्ध आविर्भाव्य। पहले क्या कर लेता है, जैसे लोक में कुलाल कुम्हार हो, तंतुवायो अथवा ये तंतुवाय कोई भी हो, कपड़ा बुनने वाला, कोई भी कार्य करने वाला मनुष्य आदौ पहले अंदर ही इनकी कल्पना कर लेता है, मन में ऐसा ऐसा पदार्थ बनाना है, फिर उसको बाहर अपने कृति में अभिव्यक्त लाता है। पता है कि नहीं? वही कहते हैं, जैसे लोक में कुलाल अथवा कपड़ा बुनने वाला विनकर घटम व पटम व कार्यम चिकीर्षु, घट हो तो घट रूपी अथवा पट रूपी कार्य करने की इच्छा करने वाले, आदौ व्यवहार योग्याम, पहले व्यवहार के अयोग्य व्यक्ति को पदार्थ की बुद्धि के अंदर आविर्भाव्य उसको प्रकट करके
फिर बाद में पश्चात्तामेव बहिर नाम रूपाभ्याम संपादयति, पुनः उसी मन में कल्पित पदार्थों को ही बाहर नाम और रूप इत्यादि रूप से संपन्न करता है, प्रकट करता है। तथा एव अयम आदि करता भी, उसी तरह यह जगत का निर्माण करता, आदि करता भगवान परमात्मा माया लक्षणे स्वचित्ते, परमात्मा की माया ही चित्त है। माया रूपी अपने खुद के चित्त में नाम रूपाभ्याम अव्यक्त रूपेण स्थितान, जो अव्यक्त रूप से विद्यमान नाम रूप है, स्रष्टव्य पदार्थान उत्पन्न करने योग्य पदार्थों को प्रथमम शिश्रुक्षिता कार्यण, है ना, उत्पन्न करने के आकार से अंतर विभाग है। पहले अंदर ही क्या बोलता है, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, ऐसे पहले अंदर ही सभी पदार्थों की कल्पना करके पश्चात वही सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण, उसके बाद सबके ज्ञान के लिए साधारण रूप से संपादयति, सभी पदार्थों का संपादन करता है, सभी पदार्थों की कल्पना करता है। इति क्रमाधिगति रीति, इस तरह से अंदर कल्पना और बाहर कल्पना इस क्रम से समझना चाहिए। अब देखिए आगे, चित्त काला ही एन्तस्तु, चित्तकाला हि अन्तस्तु, द्वय कालाश्च ये बहिः, द्वैकालाश्च ये बहिः, कल्पिता एव ते सर्वे, कल्पिता एव ते सर्वे, विशेषो नान्य हेतुकः, विशेषो नान्य हेतुकः। पुनः टीका देखिए, कल्पितानाम कल्पना कालाद अन्यस्मिन् काले सत्वाभावात्, जागृत भावानांच कल्पना कालात कालांतरेपि प्रत्यभिज्ञया सत्वावगमात् अनुपपन्नम तेषां मिथ्यात्वम्। काल्पनिक पदार्थ और ये जागृत पदार्थ, काल्पनिक पदार्थों को मिथ्या मान लो, लेकिन जागृत पदार्थों को हम मिथ्या नहीं मान सकेंगे। यह पूर्व पक्षी अपना पक्ष में उपस्थापित करता है। वह कहता है कि कल्पना काल से अन्य काल में जो कल्पित पदार्थ होते हैं, मिथ्या पदार्थ होते हैं, उन वे पदार्थ कल्पना से भिन्न काल में विद्यमान नहीं रहते। कल्पना से भिन्न काल में उनका अस्तित्व नहीं होता, और इसलिए अन्यस्मिन् काले सत्वाभावात्, जागृत भावानांच, और जो जागृत पदार्थ है उन जागृत पदार्थों का कल्पना काल से अन्य काल में भी प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष से सत्वावगमात् अस्तित्व ज्ञात होता है। वे पदार्थ है, ये उनके अस्तित्व का ज्ञान होने से अनुपपन्नम तेषां मिथ्यात्वम, वे जो जागृत पदार्थ है उनका मिथ्यात्व अनुपपन्न है, अयोग्य है, उन्हें हम मिथ्या नहीं कह सकेंगे। इस तरह से कहते हैं और आशंक्य शंका करके उत्तर देते हैं। चित्तेति चित्त काला ही एन्तस्तु, देखो ये कल्पना काल भाविनः भावः मनसी अंतर्वर्तन्ते, अर्थात जो पदार्थ चित्त काल में, अर्थात केवल कल्पना काल में अंदर रहते हैं, और
ये च द्वय काला वही कल्पना काल में और बाद में प्रत्यभिज्ञा के काल में भी। जो बाहर के पदार्थ रहते हैं, देखो ये कल्पना काल भाविनः, जो कल्पना काल में रहने वाले पदार्थ है, मन के अंदर रहते हैं। ये च प्रत्यभिज्ञायमानत्वेन पूर्वापर काल भाविनः, जो प्रत्यभिज्ञामान रूप से पूर्व काल और अपर काल भावी है, सब काल में रहने वाले। बहिरेव व्यवहार योग्य दृश्यन्ते, जो बाहर ही व्यवहार योग्य पदार्थ दिखते हैं, ते सर्वे कल्पिता संतः मिथ्यैव भवितुम अर्हन्ति, ये सभी कल्पित होते हुए मिथ्या ही होंगे, ये सभी झूठे ही है, ये सिद्धांत कहते हैं। देखिए भाष्य तो स्वप्न चित्त का ये लिख सर है, ये चित्त काला अंत पदार्थ ते, और ये च बहि द्वय काला, जो केवल कल्पना काल में है, अंदर पदार्थ जो कल्पना काल में, चित्त काल तो कल्पना काल, और जो दोनों काल में है, कल्पना काल में और प्रत्यभिज्ञा काल में भी जो बाहर पदार्थ है, ते सर्वे कल्पिता एव हेतु हो, कल्पिता एव, ते सर्वे कल्पित ही है, न विशेष अन्य हेतु का, न अन्य हेतु से कोई भी इनमें विशेष भेद नहीं है। स्वप्नवत चित्त परिकल्पितम सर्वम इति एतद आशंक्यते, स्वप्न की तरह चित्त के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत कल्पित है, इस तरह आशंका होती है। यस्मात्, क्योंकि आशंका की जाती है, कैसी, उसी आशंका को दिखाते हैं। यस्मात्, क्योंकि चित्त परिकल्पित ही, चित्त के द्वारा कल्पित, मनोरथादि लक्षण ही, मन, रथ इत्यादि रूप चित्त परिच्छेद ही, जो चित्त के द्वारा परिच्छिन्न हो गए, ऐसे चित्त के द्वारा परिच्छिन्न हुए मनोरथ इत्यादि रूपी, इनके अपेक्षा से वैलक्षण्यम बाह्यानाम, बाह्य पदार्थों में वैलक्षण्य है, अर्थात मनोरथ के द्वारा कल्पित जो पदार्थ है उनके अपेक्षा से बाह्य पदार्थ विलक्षण है। अन्योन्य परिच्छेद्यत्वम, उनमें परस्पर परिच्छेद्यत्व है, ये परस्पर एक दूसरे को परिच्छिन्न करने वाले हैं। इस तरह की जो शंका पूर्व पक्षी करता है, सा न युक्ता, वह शंका योग्य नहीं है। क्यों कहते हैं सा न युक्ता आशंका। चित्त काल ही अंतस्तु चित्त परिच्छेद्या, ये इतना लिखा ना, ये अंतस्तु चित्त काला, जो अंदर ही चित्त काल में ही है, कल्पना काल में ही है, अर्थात चित्त परिच्छेद्य है, चित्त के द्वारा परिच्छिन्न होते हैं जो काल्पनिक पदार्थ है वे। नान्य चित्त काल व्यतिरेकेन परिच्छेदक कालो एशांते चित्त काला, कहते कि चित्त काल व्यतिरेकेन अन्य काल, अन्य परिच्छेदक काल न एशांते, चित्त काल से अतिरिक्त अन्य परिच्छेदक काल नहीं है जिनका, उनको कहते चित्त काल, अर्थात कल्पना काल में जो जिनकी उपलब्धि होती है,
कल्पना काले एव उपलभ्यन्ते इत्यर्थः। जो पदार्थ हम कल्पना करेंगे उसी समय उपलब्ध होते हैं, अन्यथा उनकी उपलब्धि नहीं होती। द्वयकालश्च भेदकाला अन्योन्य परिच्छेद्याः। कहते द्वयकालश्च, और कोई दोनों भी काल में रहता है। चित्त के कल्पना काल में भी है और अन्य काल में भी रहते हैं। ऐसे पदार्थ कैसे है? अन्योन्य परिच्छेद्य, अर्थात एक दूसरों को परिच्छिन्न करने वाले ये पदार्थ है। इनको द्वय काल कहेंगे। टीका में देखिए, ये मनसो बहिरुपलभ्यन्ते ते भेद कालाः। कालस्य भेदो भेद कालः, अर्थात काल का जो अलग अलग भेद काल है, ये सभी द्वय काल वाले पदार्थ भेद काल वाले। भिन्न काल में इनके लिए उपलब्धि हो जाती है। अन्येन पूर्वेण अन्येन चापरेण परिच्छेद्या भिन्न कालावच्छिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञायमाना इत्यर्थः। ये जो पूर्व और अपर काल, इनके द्वारा ये परिच्छिन्न होने वाले। पूर्व अर्थात हम करेंगे मन काल और बहिष प्रत्यभिज्ञा काल। इन दोनों कालों में ये परिच्छिन्न होने वाले पदार्थ है ना। ये इसलिए ये परस्पर परिच्छिन्न करने वाले इनको कहा जाता है। जैसे यथा आगोदनम आस्ते, एक वाक्य लिखा, हरिओम, जब तक दूध निकालता है तब है, तब तक था, है ना। था, बैठा, आस्ते आसाते हंसते, अर्थात कब तक बैठा। लिखते यावद आस्ते तावद गामदोग्धि, जब तक बैठता है तब तक गाय का दूध निकालता है। और यावत गामदोग्धि तावद आस्ते, जब तक गाय का दूध निकालता है तब तक बैठता है। गोदोहन काल उसे कहते हैं, गाय का दूध निकालने का समय, वही गोदोहन काल है। जब तक गाय का दूध निकालता है उतने काल तक बैठता है। जब तक बैठता है तब तक ही गाय का दूध निकालता है ना। यही अर्थ निकलता है परस्पर, यानी ये एक दूसरे को परिच्छिन्न करता है। तावत आयम एतावांस इति परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते द्वय कालाः। तावान अयम उतना ही यह वह पदार्थ है। तावान अयम अथवा एतावांस, तब तक यह है, उतना यह है, और यह उतना है। ये बोलते कि नहीं, उतना यह पदार्थ है और यह पदार्थ उतना है। इस तरह से एक दूसरे को ये परिच्छेदक भाव इनके परस्पर में होता है। जैसे ये इतना बड़ा है, उतना है, उतना ही ये इतना है। एक दूसरे को परिच्छिन्न करने वाले ये पदार्थ होते हैं। ये सभी इसलिए लिखा तावान अयम एतावांस इति परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वं बाह्यानां पदार्थानां वर्तते ते द्वय कालाः। वे सभी पदार्थ दो काल वाले हैं।
अंतश्चित्त काला बाह्यश्च द्वय काला। आंतरिक पदार्थ एक काल वाले हैं और बाह्य दो काल वाले हैं। कल्पिता एव ते सर्वे, लेकिन ये सभी कोई भी पदार्थ हो कल्पित ही है, अकल्पित नहीं। न बाह्य बाह्यो द्वय कालत्व विशेषः कल्पित व्यतिरेकेन अन्य हेतु का। कहा कि जो बाह्य पदार्थ है द्वय कालत्व विशेष, जो दो कालों में भी विद्यमान रहता है, वह कल्पितत्व व्यतिरेकेन, कल्पित के अतिरिक्त कोई इसमें कोई हेतु नहीं है। बस द्वय कालत्व विशेष कल्पितत्व व्यतिरेक अन्य कारण से नहीं आया, अर्थात वो भी कल्पित है, दो कालों में रहने वाला हो अथवा एक कालों में रहने वाला हो, ये सभी पदार्थ कल्पित ही है। अत्रापि ही स्वप्न दृष्टांतो भवति एव, इसके विषय में भी स्वप्न दृष्टांत हो ही सकता है। अर्थात द्वय काल वाले पदार्थों में भी स्वप्न दृष्टांत संभव है, यह सिद्धांत ने कहा। अब इसके पश्चात स्वप्न और जागृत अवस्था, इन दोनों में भी यदि मिथ्यात्व है तो एक का स्पष्ट भान होता है और एक का अस्पष्ट भान होता है। जागृत पदार्थों का स्पष्ट भान और स्वप्न पदार्थों का अस्पष्ट भान। तो स्फुटा स्फुटाव सविभागानुपपत्ते है, इन दोनों में स्फुट प्रतीति और अस्फुट प्रतीति, इस तरह के विभाग की सिद्धि न होने से न अविशेषेण मिथ्यात्वम, इन दोनों में अविशेष अर्थात समान रूप से मिथ्यात्व नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। अव्यक्ता एव इंतस्तु, अव्यक्ता एव इंतस्तु, स्फुटा एव च एवहिः, स्फुटा एव च एवहिः, कल्पिता एव ते सर्वे, कल्पिता एव ते सर्वे, विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे, विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे। कहते हैं ये अंतस्तु अव्यक्ता एव, लेकिन जो अंदर अव्यक्त पदार्थ है, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होते। स्फुटा एव च एवहि, और जो स्पष्ट बाह्य पदार्थ है, आंतरिक पदार्थ हो अथवा स्पष्ट बाह्य पदार्थ हो, वे सभी कल्पिता एव ते कल्पित ही है, वे सभी कल्पित ही है। लेकिन फिर इनमें भेद क्या है? कहते हैं इंद्रियांतरे विशेष, इनके इंद्रियों में विशेष है। बाह्य पदार्थों को जानने के लिए अलग इंद्रियां हैं और अंदर के लिए अलग ही है, ये भेद है। उनके कल्पना में कोई भेद, काल्पनिकत्व में, मिथ्यात्व में कोई ही भेद नहीं है। देखिए भाष्य, यद्यपि अंतर्व्यक्तत्वं भावानां मनोवासना मात्राभिव्यक्तानां, यद्यपि अर्थात जो भी अंतर्व्यक्तत्व अर्थात अंतर प्रकटत्व, किनमें है? जो भाव अर्थात पदार्थों में। कौन से? वासना मात्रा विव्यक्तानाम भावानाम अंतर्व्यक्तत्वम, केवल वासना मात्र से प्रकट हुए जो पदार्थ है वे अंदर प्रकट है, अंदर व्यक्त है। स्फुटत्वम वा बहिश्चक्षुरादि इंद्रियांतर ग्राह्याण, जो बाहर चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है उनमें स्फुटत्व है। क्या है? प्रकटत्व है, स्पष्ट रूपत्व उनमें है।
लेकिन विशेषो नासौ भेदानाम, इन भेदों में बाह्य पदार्थ, भेदार्थ पदार्थ, बाह्य पदार्थों में और आंतरिक पदार्थों में कोई विशेष भेद नहीं है। अस्तित्वकृत कोई भी नहीं। अस्तित्वकृत स्वप्ने तथा दर्शनात्, अस्तित्व जन्य कोई इनमें भेद नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी तो वैसा ही दिखता है। तो फिर क्या है इनमें भेद? तो है तो क्या है? अस्तित्व को लेकर भेद नहीं है तो किसको लेकर भेद है? तो कहते हैं इंद्रियांतर कृत, इंद्रिय जन्य इनमें भेद होता है, इंद्रियों के कारण ही भेद है, वास्तविक इनमें भेद नहीं। अतः कल्पिता एवं जागृत भावः अपि, इसलिए जागृत पदार्थ भी कल्पित ही है। स्वप्न भाववत इति सिद्धम, स्वप्न पदार्थों की तरह जागृत पदार्थ भी कल्पित है, यह सिद्ध हुआ। और बाकी इन बाह्य पदार्थों की किस तरह से कल्पना की जाती है उनका विचार यहाँ पर प्रकट किया जाएगा और बाद में और अनेकों मत यहाँ पर बाह्य पदार्थों की कल्पना के विषय में दिए जाएंगे, उसको देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।